आपको चेक इन वाले लाइन में खड़ा नहीं रहना है तो पता नहीं, मेरा पासपोर्ट स्कैन तो चला नहीं वहाँ पे, तो मे बी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है। सो आई मे हैव टू स्किप इट, लेट्स सी। अगर वो तुमने निकाल लिया तो बस सफल होगी आपकी ट्रिप। आज मेरा इमिग्रेशन 2 मिनट में हो गया। दिल्ली का डोमेस्टिक लॉन्च तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। क्या करें यार, इतना बर्फ होता है ना कि बाहर जाना ही पॉसिबल नहीं होता है। इट वॉज लाइक अ लॉकडाउन फॉर मी। सो इसीलिए बस घर में ही बैठे रहो और जितना काम की चीज़ें उतना ही जाओ। एनीवे, सो आज हम देखने वाले हैं कनाडा से इंडिया का सफ़र। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं वीडियो ये अपने पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जो कि आते वक्त तो मैं उनको अपने साथ ले आऊँगा, बट यहाँ से वापस जाते वक्त अगेन उनकी ट्रिप तो होती रहेगी बिकॉज ही इज़ कमिंग ऑन विजिटर वीज़ा। सो इसीलिए उनकी ट्रिप्स होती रहेगी, तो उनको अकेले को ट्रैवल करते आना चाहिए। अगेन इट्स ऑलवेज अ बेस्ट थिंग कि अगर आपको कोई कंपनी देने मिल जाता है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट अगर नहीं मिलता है तो ही शुड नो। सो इस वीडियो में मैं छोटी से छोटी डिटेल्स जितनी मुझे पता है और जितनी ज़रूरी है वो कवर करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स बिगिन। सो जब भी आप अपना इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप 2.5 से 3 घंटा पहले आ जाओ। वरना क्या होता है कि यहाँ पे अपने को चीज़ें पता नहीं होती है, अपने को गेट्स मिलते नहीं है, तो अपन थोड़ा पैनिक कर जाते हैं। तो थोड़ा रिलैक्स रहोगे और इजीली आपको चीज़ें ढूंढने में टाइम भी मिलेगा। सो इट्स ऑलवेज गुड टू कम अर्ली। कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे बैठ के मस्त आराम करने का, लॉन्च एक्सेस का मज़ा लेने का। या दैट्स ऑल। आप एयरपोर्ट में एंटर करोगे, आपको डिपार्चर में जाना है। अगेन वी आर गोइंग आउट, राइट? सो आपको डिपार्चर की ओर जाना है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप इंटरनेशनल डिपार्चर में जा रहे हो। जैसे आप मेरे बैग में देखोगे तो एक है डोमेस्टिक डिपार्चर, मतलब यहीं पे अगर आपको कनाडा में ही लाइक मॉन्ट्रियल से टोरंटो या वैंकूवर कहीं जाना है तो डोमेस्टिक डिपार्चर होता है। और अगर आपकी फ़्लाइट इंटरनेशनल है, सीधा कनाडा से आउट ऑफ कनाडा है, जैसे मेरे यहाँ से मॉन्ट्रियल से दिल्ली है, तो इट्स लाइक एन इंटरनेशनल फ्लाइट फॉर मी। सो इसीलिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप इंटरनेशनल वाली साइड में जाओ। जैसे ही आप डिपार्चर वाले साइड आ जाते हो, आपको इस तरीके के काउंटर्स लगे हुए दिखेंगे। सो दीज आर लाइक एयरलाइन स्पेसिफिक काउंटर्स, और आपको टीवी पे दिखेगा कि कौन सा काउंटर किस पर्टिकुलर एयरलाइंस के लिए। तो जैसे ही अभी मेरा एयर कनाडा है तो मेरे लिए काउंटर से 1 to 22 और 101 से 114। इसी तरीके से आप अपना एयरलाइन देख सकते हो और अकॉर्डिंगली वो काउंटर नंबर देख सकते हो। आप वहाँ देखोगे तो इट वॉज लाइक 400 to 499। तो अकॉर्डिंगली आप जो भी डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं, सो वहाँ पे आपको उस काउंटर पे जाके अपना लगेज चेक इन करना होता है। और बहुत बार एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे ही देखोगे मॉन्ट्रियल में तो यहाँ पे 600 काउंटर्स है, राइट? तो 600 काउंटर है तो कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा भी चलना पड़ सकता है। जैसे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे था 499 समथिंग, और मेरे को जाना है 101 पे, राइट? सो बहुत लंबा चलना पड़ता है। सो अगर आपके पास थोड़ा सामान ज़्यादा है और आप सोच रहे हो कि ऐसा खींच के ले जाएंगे, तो जस्ट मेक श्योर कि आप वो काउंटर देख लो और अकॉर्डिंगली आपको अगर ट्रॉली लेना है तो वो ले लो। और स्पेशली अगर आप अपने पेरेंट्स को भेज रहे हो इंडिया लाइक मी, सो ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर डायरेक्ट फ्लाइट ओनली। और अगर आपको चेक इन वाले लाइन में खड़ा नहीं रहना है तो यू कैन डू द वेब चेक इन। सो जहाँ पे तुमको वेब चेक इन में ही सारा बारकोड वगैरह जो भी रहेगा वो मिल जाएगा, और यहाँ पे इन मशीन पे आके तुम्हें बस वो बारकोड स्कैन करना है, वहाँ से तुम्हें प्रिंट आ जाएगी और वो अपने बैग को लगाना है और वहाँ पे काउंटर होता है, वहाँ पे ड्रॉप कर देना है। इट्स प्रीटी ईजी। अगेन ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता है तो यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड वहाँ पे पासपोर्ट वगैरह दिखा के आप वो भी अपना बैग भी चेक इन करवा सकते हो। बट या दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, इधर में विच एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू। तो अपना फ्लाइट एयर कनाडा, लैंग्वेज ओके, आई कंटिन्यू ओके। मैं स्कैन करूँगा यहाँ पे। क्या करना है? वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, बोर्डिंग पास, आइटनरी रिसिप्ट। ओके, मुझे बोर्डिंग पास मैंने ऑनलाइन किया है तो वो फ़ोन में ही है तो वो करना पड़ेगा स्कैन। लेट मी स्कैन दैट। ओके, सो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वाला स्कैनर है, यहाँ पे आपको जो भी है, मतलब मैंने तो बोर्डिंग पास था मेरे पास तो वो स्कैन कर लिया, तो मेरा सारा डिटेल्स यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो गया। नाउ इट इज़ आस्किंग मी टू स्कैन द पासपोर्ट। ओके, लेट मी स्कैन द पासपोर्ट। क्या बोल रहा है ये? फ़ोटो कैसा रखना है इधर? फोटो फेसिंग डाउन। ओके, लाइक दिस, ऐसा। ओके, ऐसे रखना है। ओके, अंदर तक प्रेस करना है, ठीक है। क्या कुछ कर रहा है कि नहीं है?
पता नहीं, मेरा पासपोर्ट स्कैन तो चला नहीं वहाँ पे, तो अभी मैं मैनुअल चेक इन करने जा रहा हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए टिकट बुक कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्ट फ्लाइट ही आपको बुक करना चाहिए, बिकॉज कैसा है कभी कभार उन्हें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगेन इट्स नॉट फॉर द पेरेंट्स, इट्स फॉर दोज ऑल्सो कि जिनका कम्युनिकेट मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है, जो इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो मे बी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है। सो दैट्स द रीज़न आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्ट हो तो बेटर है। तो बेसिकली आप अपने पेरेंट्स को यहाँ तक छोड़ सकते हो, लाइक टिल हियर आपको बोर्डिंग पास वगैरह दिलवा सकते हो और उसको उनके पर्टिकुलर गेट की तरफ रीडायरेक्ट करवा सकते हो, एंड दे कैन जस्ट गेट ऑन द फ्लाइट एंड जस्ट रीच दिल्ली, आई मीन इंडिया। या सो वहाँ से तो आगे वो कोऑर्डिनेट करने में आसानी होगी। सो येस, दैट विल बी प्रीटी मच कन्वीनियंट, यू नो। सो बेसिकली आप सिक्योरिटी चेक इन तक आप आ सकते हो एयरपोर्ट के अंदर, स्पेशली हियर इन कनाडा। इंडिया में तो आप एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं जा सकते अगर आपके पास टिकट नहीं है तो, बट या टिल हियर यू कैन जस्ट गेट द बोर्डिंग पास एंड यू कैन कम टिल हियर। बट या सिक्योरिटी चेक इन के आगे उनको खुद को ही सारी चीज़ें करनी होती है। सो येस, अभी सिक्योरिटी चेक इन जो भी है सिक्योरिटी चेक करेंगे एंड दे विल जस्ट चेक योर जो भी तुम्हारा बैग है वो, एंड यू शुड बी गुड। वो जो सो सिक्योरिटी चेक एक क्रूशियल स्टेप होता है, अगर वो तुमने निकाल लिया तो बस सफल होगी आपकी ट्रिप। एनीवे जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, इट्स नॉट दैट हार्ड, बट आपको कभी कभार क्या होता है कि तुम्हारे बैग्स में बहुत सारी चीज़ें रखी होती है, जैसे चार्जर हो गया, पावर बैंक हो गया, लैपटॉप मोबाइल, सो कोई ना कोई चीज़ अगर रह जाती है, जो भी अपना मेटल वाले आइटम्स होती है वो सारे डिटेक्ट करता है, और अगर उसके बैग में जो भी अपना बैग है उसमें अगर मिल जाता है तो वो बाजू में निकाल देता है। फिर जो भी एजेंट होता है वो मैन्युअली चेक करता है, वो हर एक आइटम एक एक करके निकालने बोलता है। इस बार तो मेरा हो गया, बट लास्ट टाइम मेरा एक जो कुछ तो एक मेटल का किचन था, तो वो रह गया था और वो मिल ही नहीं रहा था, तो उसके लिए ऑलमोस्ट उसने 15 से 20 मिनट परेशान किया था। कभी कभार यू माइट बी लकी, बट कभी कभार नसीब खराब हो तो यू कांट डू एनीथिंग। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने जो भी हैंड बैग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेटल चीज़ें ना रखो, अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि तुमको मैक्सिमम 100 ml लिक्विड अलाउड होता है अपने हैंड बैग में रखने के लिए, हैंड बैग या लैपटॉप बैग दोनों में से। उसके अलावा आप रखोगे तो वो निकाल के फेंक देते हैं। यू कैन नॉट इवन कीप अ डीओ, जो भी अपना डिओड्रेंट होता है ना, क्योंकि रख सकते हो बट वो 100 ml होना चाहिए। अब बोतल होती है तो उस पर 100 ml लिखा होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लिखा हुआ है, आप बोलोगे भले ही आधी ही बोतल हो, डजेंट मैटर, उस पर 120 ml भी लिखा है तो वो निकाल के फेंक देंगे। यू कैन नॉट इवन कैरी अ वाटर। सो जस्ट मेक श्योर ये चीज़ें तुम ये गलतियाँ ना करो, तो दैट वुड बी तुम्हारा सिक्योरिटी चेकिंग बहुत ही इजीली हो जाएगा। सो सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद तुमको अपने गेट पे जाना होता है। तो इन माई केस इट इज़ A66। सो यहाँ पे नंबर्स लगे होते हैं, जो भी सीक्वेंस है उस हिसाब से आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। सो नाउ इन माई केस इट इज़ 66, सो आई विल गो इन दिस डायरेक्शन। पे तुम्हें गेट आएगा, यहाँ पे आप कंफर्म हो जाओ कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। देखो इंटरनेशनल फ्लाइट का ये भी एरिया है वो लिखा हुआ है, तो मे भी जो पहले वाला देखा था वो मे भी डोमेस्टिक हो सकता है। तो दिस ऑल एरिया इज़ फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। यहाँ पे आपको अपना जो भी है बोर्डिंग पास स्कैन करना होता है एंड द डोर विल ओपन एंड यू कैन गो इनसाइड। ओके, लेट्स गो। सो जस्ट अपना बोर्डिंग पास में यहाँ स्कैन करूँगा एंड द डोर ओपन एंड वी आर हियर। चलो, तो फिर अभी बस अपने को गेट पे जाके बैठना है, बट अभी 1 घंटा बाकी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ लॉन्च में। सो वहाँ पे ही थोड़ा खाना पीना करेंगे एंड देन फिर गेट पे आके बैठ जाएंगे। सो अभी मेरे फ्लाइट को 1.5 घंटा है और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स पहले मुझे रिपोर्ट करना है। सो तब तक मैं लॉन्च के मज़े ले लेता हूँ। अगेन आपको देखना है लॉन्च, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लॉन्चेस होते हैं। थोड़े एक VIP लॉन्चेस भी होते हैं, और तुम्हारे पास कौन सा कार्ड है। जैसे मेरे पास प्रायोरिटी कार्ड है, इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम ही बताया था। तो उसका जो एक्सेस है वहाँ पे लिखा हुआ होता है, जो भी है। नॉर्मल लॉन्च होता है तो वहाँ पे आपको जाना होता है, तो डोंट गो इन VIP लॉन्च। और मे बी ऐसा होगा कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका जो आपके पास जो भी कार्ड है वो चल रहा है या नहीं यहाँ पे।
If I talk more about the lounges at Montreal airport, so basically यहाँ पे एक नेशनल बैंक का लॉन्च है जहाँ पे प्रायोरिटी पास अलाउड करते हैं, बट अभी के लिए उनका वेटिंग लिस्ट ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के अराउंड है. सो अगेन आपके पास टाइम है तो यू कैन वेट एंड या एंड यू टेक द लॉन्च एक्सेस एंड टेक योर फ्लाइट. बट अभी मेरे पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, सो आई मे हैव टू स्किप इट. लेट्स सी हाउ दैट गोस. सो बोर्ड इन करते वक्त जब भी आप लाइन में खड़े रहते हो आपको आपका जोन देख लेना है. जैसे मेरे टिकट पे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो जोन 5, राइट. सो यहाँ पे आपको जोन 5 में खड़ा रहना है. देयर आर डिफरेंट क्यूज फॉर डिफरेंट जोन्स. सो आपको अपने हिसाब से जो भी आपके टिकट पे जोन है उसके हिसाब से अपनी लाइन में खड़े रहना है. तो आपको आपके सीट नंबर के हिसाब से जाना होगा. लाइक ये 22D. हेलो सर. तो वो लोग आपको डायरेक्शन भी बताएंगे कि उस लेन में जाना है. और जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे इट्स लाइक 12, 13, 14 जो भी है अकॉर्डिंगली आप आपका सीट फाइंड करके आप वहाँ पे बैठ सकते हो. आई मीन बैठना ही है, बैठ कह सकते हो, इसीलिए तो आए. सो अगर आपका ये सीट नंबर रहेगा 22E, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना रहेगा एंड ये स्क्रीन जैसे ही ओपन होगा, लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन. ओके, सो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, एंटरटेनमेंट एंड ऑल. सो इसमें अगर आप मूवीज़ में जाओगे तो हाँ, सो यहाँ पे आपको फ़िल्टर वगैरह यूज़ कर सकते हो आप अलग अलग टाइप के. जैसे यहाँ पे मैं फ़िल्टर में अपना जो भी लैंग्वेज है हिंदी सेलेक्ट कर लिया एंड देन फ़िल्टर अप्लाई किया तो आपको जो भी है हिंदी लिस्ट ऑफ मूवीज़ आ जाएगा. तो आप देखोगे, लेट मी स्क्रॉल डाउन, या सो जो भी हिंदी मूवीज़ अवेलेबल रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. सो जिनको जो भी पसंद है यू कैन वॉच इट. सो या लेट मी गो बैक. और यहाँ पे अगर आपको फ़्लाइट मैप देखना है तो आप मतलब अपने फ़्लाइट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे मिलेगी. एंड लेट मी ओपन दैट. ओके, सो जो भी है यहाँ पे आप फ़्लाइट क्या स्पीड से चल रही है, कहाँ तक पहुँची है, कितना टाइम बचा है, तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा. देखोगे तो ये देखो ये डायरेक्शन दिखाता है कि किस डायरेक्शन में फ़्लाइट मूव हो रही है, किस तरीके से फ़्लाइट का क्या स्पीड है, देन उसके बाद कितने ऊपर है, क्या किलोमीटर स्पीड से चल रही है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी. और अगर आप बैक जाओगे, लेट मी गो बैक. क्या हो गया इसको. ओके, यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो मतलब अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, गेम्स वगैरह वो सब चीज़ें हैं. और यहाँ पे नीचे आपको ये मिल जाएगा फ़्लाइट का जो भी डिटेल है वो मिल जाएगा कि कितने टाइम में अपनी फ़्लाइट पहुँचने वाली है डेस्टिनेशन पे. और यहाँ पे और क्या बचा है, ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये फ़्लाइट वाला जो है ना, यहाँ पे अगर आपको अटेंडेंट को बुलवाना है तो आप उससे यूज़ कर सकते हो. जैसे आप उस पर टच करोगे, लेट मी डू दैट, सो यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे तो फ्लाइट अटेंडेंट वहाँ पे आपको जो भी है कुछ चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, व्हाटएवर कुछ चाहिए होगा तो दे विल कम टू. जब भी वॉशरूम यूज़ करोगे तो इसे लॉक करना मत भूलना. अगर ये अनलॉक होगा तो लाइट बंद हो जाएगा. ऑलराइट, सो आई एम एट द दिल्ली एयरपोर्ट. सो बस तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे तुम जो भी ट्रांसफर्स वगैरह है, अगर आपका यहीं पे आपको दिल्ली में ही मतलब एग्जिट करना है, सो ऑफकोर्स यू कैन गो इन दैट बैगेज, मतलब बैगेज जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो. अदरवाइज़ अगर आपका ट्रांसफर है, जैसे मेरा है, यहाँ पे मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है पुणे के लिए, सो दैट्स वाई जस्ट फॉलो द एरो जहाँ पे भी आपको ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे. सो या बी रेडी टू वॉक बिकॉज दिल्ली एयरपोर्ट इज़ सुपर बिग. बहुत चलना पड़ता है. तो अभी हमारा जो ट्रांसफ़र रहेगा वो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र रहेगा. सो दिस वे इज़ आवर डोमेस्टिक ट्रांसफ़र. बेसिकली अभी आप डोमेस्टिक में आ जाओगे तो इसलिए तुम्हारा इमिग्रेशन दिल्ली में ही होगा, सो दैट पुणे में तुम सीधा बैगेज कलेक्ट करके एग्जिट कर सकते हो. वाह, आज मेरा इमिग्रेशन 2 मिनट में हो गया. यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, नहीं तो लास्ट टाइम मुंबई में 2 घंटा लग गया.
बट इट्स प्रीटी गुड। इमिग्रेशन के वक्त वो नॉर्मल सवाल ही पूछते हैं कि तुम लास्ट टाइम कब आए थे वगैरह वगैरह, या कभी कभार पूछते भी नहीं है। सो इट्स प्रीटी मच ईजी। सो अभी एयर कनाडा से मेरा ट्रांसफ़र रहेगा विस्तारा में। दो दे आर कनेक्टेड, बट उन्होंने बताया कि तुम्हें खुद ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, विच मीन्स कि तुम्हें यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से तुमको देखना है कि कौन से बेल्ट पे तुम्हारा लगेज आएगा। सो वहाँ से बैग उठा के फिर से तुम्हें जो भी कनेक्टिंग तुम्हारा एयरलाइन है वहाँ पे तुमको वो बैग चेक इन करना पड़ेगा। केस कहाँ है अपना? हाँ, मेरा बेल्ट 11 पे है, देखो मॉन्ट्रियल वाला या। सो वहाँ से मुझे बैग उठाना रहेगा और मैं फिर से उसको चेक इन कर दूँगा। सो बैगेज क्लियर करने के बाद तुम्हें ट्रांसफ़र की तरफ जाना है, विच इज़ डोमेस्टिक ट्रांसफ़र, विच इज़ दिस वे। से बैग चेक इन करा दिया। नाउ आई एम गोइंग टू सेकेंड फ्लोर, विच इज़ डिपार्चर। यहाँ डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए मेरा गैप बहुत ही कम था, तो इसलिए मैंने ढूंढने में कष्ट नहीं लगाया, तो सीधा सेकेंड फ्लोर पे आया और उनको पूछ लिया कि भाई जो भी है मेरा गेट 48 जो भी है वो कहाँ है। उन्होंने बताया वहाँ पे वो पिंक जोन लगे हुए हैं, वहाँ पे कहीं से भी मतलब पिंक बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ से कहीं से भी आप एंटर कर लो एंड आपका गेट आपको मिल जाएगा। सो येस, आई एम गोइंग राइट देयर। सो 27 to 62 इज़ ऑन दिस साइड। मेरा गेट है 48। सो सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद फिर से अभी मुझे 48 गेट ढूंढना है, विच इज़ प्रीटी मच ईजी। जो भी डायरेक्शन है वो फॉलो करते जाना है एंड यस, ऑल सेट। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो विस्तारा का और एयर कनाडा का जो है वो टाइप है, तो मुझे बैगेज ट्रांसफ़र मतलब सेल्फ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी। बट अभी पता नहीं आते वक्त दिल्ली में मुझे खुद से बैग चेकआउट करके चेक इन अलग से करनी पड़ेगी। मे बी इनका एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर वैसा है, उस वजह से मे बी हो सकता है। बट बिकॉज आई रिमेंबर कि लास्ट टाइम जब मैं पुणे से मॉन्ट्रियल गया था सेम वे, बट सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन में है, जिसमें देख पुणे टू दिल्ली एंड दिल्ली टू मॉन्ट्रियल गया था, तो तब मुझे सिर्फ पुणे में ही चेक इन करनी पड़ी एंड सीधा मुझे पैकेज मॉन्ट्रियल में मिली थी। यहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे पूरा फूड कोर्ट है और लॉन्च जो है वो वाले साइड में है, मतलब फूड कोर्ट से चल के जाके थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको लॉन्च मिल जाएगा। वाओ, दिल्ली का डोमेस्टिक लॉन्च तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। लॉन्च के चक्कर में बहुत डिले हो गया, बट कोई ना, अभी भी लाइन लगी हुई है। आई एम गुड ना। राइट, सो फाइनली वी आर इन पुणे एंड यहाँ से अभी बैग उठाएंगे और घर जाएंगे। तो इस तरह से हमारी मॉन्ट्रियल टू पुणे की जर्नी ख़त्म होती है एंड फाइनली आई एम गोइंग होम। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, तो डोंट हेजिटेट टू शेयर इट। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे।